हम अभी मौजूद हैं अहमदाबाद में और यहाँ गुरुवार की दोपहर अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वो अभी भी जो जहाज़ था उसका हिस्सा पड़ा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और गुजरात पुलिस के लोग वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँची हुई है और जांच पड़ताल चल रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें 265 लोगों का शव बरामद किया गया है, जिसमें से 241 जो जहाज़ में सवार जो एयर इंडिया का जहाज़ था उसमें सवार लोग थे और बाकी छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और आसपास के लोग हैं। ये जो जिस जगह पे विमान गिरा वो मेस है और ये जो सामने देख रहे हैं दूसरी तरफ ये हॉस्टल है और यहीं से इसी में वो छात्र रहते हैं जो वहाँ पे खाना खाने जाते हैं और वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक कितने छात्रों की मौत हुई है जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या उसके बगल में डॉक्टर्स का क्वार्टर है उसमें कितने लोगों की मौत है, इसके लेकर अभी तक कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो आसपास के रहने वाले हैं, घटना के वक्त मौजूद थे। सर आपका नाम क्या है? विष्णु भाई पटनी। विष्णु भाई, जब घटना हुई तब आप कहाँ थे और आपने क्या देखा? सर उस टाइम में मेरे फैमिली के साथ दोपहर का टाइम था, तो मैं ऑटो चलाते हुए बाहर जाके रिक्शा चला के घर पे ही आया था। जस्ट हाथ मुंह धो के खाने बैठा था और खाने बैठने के टाइम पे और ये ब्लास्ट हुआ अचानक। तो मैं पूरा तुरंत दौड़ के छत पे आया। तो जब जाके मैंने देखा कि पूरा ये जो पहले पेड़ था जो पेड़ पूरा टूट गया और जाके वहाँ क्रैश हुआ। बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ और पूरा अंधेरा धुआं छा गया यहाँ पे और पूरी तरह से यहाँ धूप थी पहले। तो अचानक से यहाँ बादल के सब घेरे में जाके यहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ। फिर मैं दौड़ के नीचे गया और मेरी फैमिली को लेके और सबको लेके मैं फटाफट मेरा दरवाजा घर बंद करके नीचे उतर गया। मेरी फैमिली को जाके मेरे गार्डन में जाके सब खड़े हो गए। तो आप जब निकल के देखे तो आपको पता चल चुका था कि एक जहाज ही गिरा है, प्लेन ही गिरा है? हाँ सर, यहाँ देखा तो पूरा अंधेरे में पता चल गया कि यहाँ प्लेन क्रैश हुआ है, क्योंकि क्रैश होते समय सबने नीचे से चिल्ला रहे थे कि प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा है, प्लेन आ रहा इधर से दिख ही रहा था, नीचे से सब दिख रहा था। नीचे से दिख रहा था कि प्लेन आ रहा है। हमें कम से कम इसे 100 मीटर के अंतर में देख रहे थे कि प्लेन आ रहा है और बहुत नीचे हो गया है और हमको पता था कि इधर क्रैश होने वाला, इधर ही गिरेगा। तो जब क्या आपने क्रैश होते हुए इसको गिरते हुए देखा? नहीं हाँ, सर, गिरते हुए नहीं, गिरने के बाद देखा गिरने के है। बाद सब ये सब ब्लास्ट हुआ तब देखा हमने जब जाके। आपका नाम क्या है? रोहित भाई। रोहित भाई, ये बताइए आपने क्या देखा? जैसे बताया जा रहा है कि ये जो सामने लोहे का दिख रहा है पहले इससे टकराया फिर प्लेन गिरा, आप लोगों ने क्या देखा? हम भी घर पे लंच करने में ही बैठे थे भाई, बाद में ऐसा धमाका हुआ ना, मालूम यहाँ पे हम भी छत में सब आए तो ऐसा धुआं लग रहा था, सब धुआं लग रहा था भाई। ऐसे हुआ तो वहाँ पे सब अंधेरा लग रहा था, दिख नहीं रहा था कुछ भी भाई। हम सब नीचे चले गए और गार्डन में चले गए सब। तो आप लोग बता रहे थे आप लोग बचाने के लिए भी वहाँ गए थे, कुछ वीडियो भी आप हमें दिखा रहे? हाँ, हम लोग बंदे गए थे यहाँ से, हमारे वहाँ से भी यहाँ लोग को क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी भाग के दौड़ के वो गए कि क्या हुआ सब। यहाँ छोटे छोटे बच्चे वो भी सब बता रहे थे कि यहाँ ऐसे ब्लास्ट हुआ और सबको चिल्लाने की। गए थे वहाँ पे? नहीं सर, मैं नहीं गया था, मैं मेरे फैमिली के छोटे छोटे बच्चे वाला था, मैं मेरे फैमिली के साथ ही था सर। आप गए थे ब्लास्ट वाले जगह पे? क्या जहाँ पे घटना हुई तो वहाँ गए थे? हाँ वहाँ गए थे हम। कितने देर बाद पहुँचे थे? हम यहाँ से 5 मिनट में हम सब, हमारा पूरा ग्रुप है जेंट्स का, हम वहाँ हम चले गए थे मदद करने के लिए। तो क्या हालात थे वहाँ के? वहाँ पे बहुत ही खराब हालत थी। जो पैसेंजर थे उनकी पूरी बॉडी जल गई थी और कोई पहचान में नहीं आ रहा था कि कौन है ये लोग। सबको बाहर निकाल के एम्बुलेंस में लेके सिविल हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। अच्छा, तो आप लोग भी लोगों को निकालने में मदद कर रहे थे? बहुत सारे लोग थे इसमें। कुछ यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज थी वहाँ के भी बंदे लड़के थे और जो प्लेन के जो पैसेंजर थे वो भी थे। सबको जो भी मिला सबको हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा, तो और वहाँ पे जो हालात थे तब के, अगर आप मुझे हालात के बारे में बताएं, किस तरीके का वहाँ पे मंजर था, किस तरीके से लोगों की स्थिति थी? यहाँ पे मतलब कि कुछ वो जो अंदर से देखा था उसको ही पता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ कि जो ब्लास्ट हुआ है तो यहाँ पे पूरा ब्लैक कलर का धुआं और सब छा गया था। पब्लिक यहाँ से वहाँ बाहर ही निकल गई थी, पूरा घर छोड़ के ही कि घर गिरने वाला है वो समझ के पूरी पब्लिक बाहर निकल गई थी। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है तो सब पब्लिक हम वहाँ पे चले गए थे, जेंट्स लोग वहाँ पे मदद करने के लिए। वहाँ से सबको निकाल के हमने एम्बुलेंस में और वहाँ पे रखा है।
जो हम तस्वीरें देख रहे थे, जो 100 है, जो लोग उसमें थे, उनकी बहुत मतलब बुरी स्थिति थे 100 की। मतलब कोई पहचान में ही नहीं आ रहा था कि ये बंदा है, लेडीज है, जेंट्स है कि क्या है, कुछ किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जो भी बॉडी मिली है जली हुई, बस उनको लेके एम्बुलेंस में डाला है बस। अच्छा, जो ये सामने हॉस्टल है जिसके छात्र लोग वहाँ खाना खाने जाते थे, वहाँ आप लोगों को पता चला कितने लोग बच पाए, कितने लोग उसके? नहीं, ऐसे तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे 100 से 150 जो डॉक्टरिंग की जो कॉलेज के जो लड़के लड़कियाँ जो आते हैं, वो लोग यहाँ से 100 से 150 लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं। वहाँ पे समथिंग 30 से 40 लेडीज़ है जो रसोई करने आती है वहाँ पे, वो भी, और उनके बच्चे लोग थे, वो भी साथ में ही लंच बना रहे थे। जब क्रैश हुआ, जब ब्लास्ट हुआ, तब सब वहीं पर ही थे। मतलब पता नहीं कि कौन निकला है, कौन मरा है, वो अभी पता नहीं चला है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र जी, जब ये हादसा हुआ तब आप कहाँ थे? सर ये 1:38 में 36 या 38 मिनट में ये ब्लास्ट हुआ। हम लोग करीब में ही यहाँ में कार पार्क करके हम लोग खड़े थे, तो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बहुत ज़ोर का आवाज़ आया। हम लोग तुरंत भाग के ऐसे यहाँ से वहाँ से यहाँ आए, और आते ही हमने देखा तो ये प्लेन एक आधा ब्रेक हो चुका था, और आधा उसका जो नोस है वो आगे की जो 3 बिल्डिंग है उस पर टकरा चुका था, और जो उसका जो पीछे का जो पोर्शन था वो पूरा ये मैस है जिसके अंदर अराउंड 60 स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे और 30 स्टूडेंट्स वेटिंग में बैठे थे। तो वो जैसे ही खाना खाते थे, जैसे ही वो प्लेन का आधा पोर्शन उन पे ब्लास्ट हुआ तो वो पूरा जलने लगा, पूरा के पूरा। और जो डॉक्टर्स थे वो भी बचने के लिए भागा दौड़ी कर रहे थे, और कई डॉक्टर्स तो वो प्लेन का जो फ्यूल था उस पर जो छिड़का, इसीलिए वो जल के पूरा खाक हो चुके और बच नहीं पाए सर। तो आप भी वहाँ मौजूद थे जब घटना के कितने देर बाद आप पहुँच गए थे? सर हम तो अराउंड 5 से 7 मिनट में पहुंच गए, 4-5 मिनट में हम लोग यहीं थे, पर वो कोई उसको बचाने की कोशिश करने से भी बच नहीं सकता था, क्योंकि जो फ्यूल उड़ रहा, वो जो पूरा आग से धधक रहा था सर, तो बचा कैसे सकते थे? जो आसपास के जो आप दिख रहे हैं, पीछे एक बिल्डिंग है पूरा ब्लैक हुआ पड़ा है, वो जहाज तो इस मेस के ऊपर गिरा था। आसपास के इलाकों में जो ब्लैक हुआ, जैसे ये जो जहाज गिरा ना सर, वो गिरने के बाद आधा पोर्शन उसका वहीं गिर चुका था, ठीक है, और जो ऊपर का जो नोस था, वो नोस उसकी जो स्पीड थी, वो स्पीड से वो 3 बिल्डिंग है उस पर टकराया। वो टकराने के कारण वो बिल्डिंग पूरा वो उसका स्ट्रक्चर भी डैमेज हो गया। उसके अंदर भी जो रेसिडेंस डॉक्टर थे वो पूरे ताहिमाम होके भागने लगे यहाँ वहाँ। तो उनमें से जो नीचे के फ्लोर के थे वो शायद बच गए, पर जो ऊपर के फ्लोर थे वो पूरा डैमेज होके वो भी पूरा इंजर हो गए। हम देख रहे हैं जो वो डॉक्टर्स वाला अपार्टमेंट है उसमें एक पूरी बिल्डिंग टूटी पड़ी दिख रही है यहाँ से। तो उस वक्त का जो मंजर था वो काफ़ी भयावह था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मंजर बहाया हुआ, यानी कि अगर कोई चाहकर भी बचाना चाहे तो बच नहीं सकता था। जब तक वो आग कम ना हो तब तक कोई बचा नहीं सकता था सर, क्योंकि इतना ज़्यादा आग था कि मतलब आप उसके करीब भी नहीं जा सकते, उसकी हीट इतनी ज़्यादा थी सर, तो बच नहीं सकते। बाद में जब ख़त्म होने के बाद जो डेड बॉडीज पड़ी थी, हम लोगों ने उसी को रेस्क्यू किया और 108 की टीम को हम लोगों ने सुपुर्द किया सर। तो आप लोग रेस्क्यू करने में भी शामिल थे? जो बॉडी थी हम उसकी तस्वीरें देख रहे थे, काफ़ी मतलब सर कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता है सर, उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा ब्लैक, और काफ़ी शरीर तो जल चुके थे, और किसी को ऐसे टच करो तो हाथ अलग आ जाता था सर, इतना वो पूरा ऐसे टच करो उठाने के लिए तो कुछ तो ऐसे जला हुआ था। एक दिन तो हम लोगों का हाथ पूरा टुकड़ा यहाँ पड़ा हुआ था, हम लोगों ने उसको देखा तो हमको ऐसा हुआ कि मतलब पूरा वो अंदर से वैक्स की तरह निकल रहा था सर उसमें से। अभी तक की जो जानकारी है, क्योंकि 100 जो काफ़ी जल चुके हैं, पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो सरकार ने ऐसा कहा है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही बॉडी परिजनों को सौंपी जाएगी। भी प्रक्रिया चल रही है, और जब हम आप यहाँ ये लोगों से बात कर रहे हैं, इसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए सिविल अस्पताल में आए हुए हैं, और यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, गुजरात पुलिस और दूसरी तमाम एजेंसियाँ काम कर रही हैं। और अगर आपको हम फिर से दिखाएं वो जगह जहाँ पे विमान अभी पड़ा हुआ है, उसका पिछला हिस्सा अभी भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं कैमरे पे। और आसपास के इलाकों को देखेंगे तो पूरा जो बगल में ब्लैक आपको दिख रहा होगा वो इसके धुएं से हुआ है। और सामने जो एक बिल्डिंग टूटी हुई है वो है वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उनकी फैमिली रहती थी। मैं जब वहाँ आया तो मुझे एक सीनियर डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली बच गई है और हम बहुत सदमे में हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता था। तो ये अभी तक अहमदाबाद की स्थिति है। हम तमाम रिपोर्ट और यहाँ से जानकारी आपको अपडेट करते रहेंगे। बसंत कुमार की रिपोर्ट अहमदाबाद से।